ध्यान का अभ्यास करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। खुले नेत्रों से संसार होता है, बंद नेत्रों से हम अपना अनुभव करके निर्वाण को पा सकते हैं। प्रकृति ने पलकों की व्यवस्था बनाई है। जो कोई निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, वे इन पलकों से अपने नेत्रों को बंद करें और बाहर की दुनिया से नाता तोड़ लें और भीतर की दुनिया से अपने आप से ही नाता बना लें। आप सुख का बना हुआ तत्व है, इसलिए अपने से युक्त होकर हम सुख को भोगें, सदा सुखी रहें। पलकों का उपयोग कीजिए अपने नेत्रों को बंद रखने के लिए। अत्यंत सावधानी से, जहाँ तक संभव हो, नेत्रों को खुला नहीं रखें। जहाँ नेत्र खुले रहते हैं, वहाँ राग द्वेष विकल्पों की परंपरा चलती ही रहती है। कुछ न कुछ करने का भार बना रहता है। हम अपने ही सुख से वंचित रहते हैं। विश्राम करने के लिए, निद्रा के लिए भी हमको नेत्रों को बंद करना पड़ता है। शाश्वत सुख को पाने के लिए नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। ध्यान का अभ्यास का प्रारंभ नेत्रों को बंद करने से ही होता है। इंद्रिय जय करने से ही जीव जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करने से, जो मूर्त पदार्थों पर हम आलंबित हैं, उनके आश्रित हैं, उसी से हमारे संसार का जन्म होता है। दुखों की परंपरा चालू रहती है। याद रखिए, परमात्मा बंद इंद्रियों वाले होते हैं और बंद इंद्रियों को बंद करने के लिए हमें बस नेत्रों को बंद रखना है। इस रंग बिरंगी अचेतन दुनिया, मूर्त दुनिया को जानना बंद कीजिए। महासुखदायी अपनी काया से युक्त रहिए। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, मध्य बिंदु पर, मध्य स्थान पर।
नाभि के ऊपर उठने और नीचे बैठने से श्वसन क्रिया बनती है, जिसका दीर्घ रहना, स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन से रक्त की शुद्धि होती है, हम रोगों से मुक्त रहते हैं। अशुद्ध रक्त अर्थात रोगी शरीर, शरीर में रोग है तो दुख है। रोग के निवारण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसके लिए दीर्घ श्वास की आवश्यकता होती है। और दीर्घ श्वास के लिए अपना ध्यान अपने पेट पर रखिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना महसूस कीजिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना कम से कम 27 बार गिनिए। बहिर्मुख रहने से ही हमारा रक्त अशुद्ध रहता है। अंतर्मुख रहने से वह रक्त शुद्ध रहता है। और रक्त शुद्ध रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अंतर्मुख रहिए, अपने शरीर से जुड़कर रहिए, अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक ही कायम रखिए। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, पर है और पराश्रय से दुख है। पर परी है ताते दुख हो, स्वय स्वय है ताते सुख हो। आप ही है, पर परी है। आपका आलम्बन व स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, सुख है। पर का आलम्बन परावलंबन है, पराधीनता है और दुख है। इंद्रिय ज्ञान को बुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह पर का अवलंबन करता है। पर का जानना ही परावलंबन है। पर का जानना वह जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव है, संसार का हेतु है। और अपना ही अवलंबन करना, अपना ही अनुभव करना सिर से पांव तक, यह जीव का स्वभाव है, जिससे जीव सुख को प्राप्त करता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। कितना मूर्त का आश्रय है, वह सब कुछ हमारे संसार का कारण बनता है। और मूर्त का आश्रय इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रिय जय करने के लिए बस नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग से जोड़ कर रखिए, या फिर यहीं अपने आभ्यंतर शरीर में विचरण करिए। शारीरिक सुख दुख से ही युक्त रहिए,
और इस प्रकार वैश्विक सुख दुख के अनुभव से अपने आप को बचाइए। इंद्रिय सुख वह दुखों का मूल है और अतीन्द्रिय सुख जो शारीरिक सुख है वह सर्व सुख का मूल है। सिर से पांव तक युक्त होने से जो आपको शांति का सुख का अनुभव होता है वह मोक्ष सुख का अतीन्द्रिय पूर्ण अतीन्द्रिय सुख का बीज है। इसी सुख का अनुभव करके हम भव से पार होते हैं। शरीर के जिन जिन भागों में वेदना नहीं है प्रथम उन स्थानों का अनुभव करिए। शरीर स्वस्थ होने पर प्राय हम बाह्य जगत से जुड़ जाते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का सीधे लाभ नहीं लेते, विषयों से जुड़कर शारीरिक स्वास्थ्य को जलाते हैं। विषय सुख लेना माने स्वास्थ्य को नष्ट करना और शारीरिक सुख का अनुभव करना माने स्वास्थ्य को वृद्धिगत करना, बढ़ाना, पूर्ण करना। जांचिए से कि किन किन भागों में आपको आराम की स्थिति है, वेदना नहीं है। हर छोटे से छोटे भाग का अनुसंधान कीजिए। और इस अनुसंधान में कोई वेदना का स्थान भी है तो उसका अनुभव करने से उस वेदना से आप शीघ्र मुक्त होते हैं। स्वावलंबन का अनंत महत्व है क्योंकि वह अनंत काल के लिए सुख देता है। पैरों के नख से सिर तक आपाद मस्तक आपको अपने शरीर की जांच करना है। इस जांच से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। सेल्फ एग्जामिनेशन सिर से पांव तक ये आप हैं, इसी में ही सुख का स्वभाव है। उस सुख के स्वभाव की वर्तमान स्थिति कैसी है तो अनुभव में लीजिए। इस अनुभव से ही जो सुख में कमी है वो पूर्ण हो जाती है। प्राय जीव ये नहीं जानते हैं कि वेदना के अनुभव कर लेने से ही वेदना से आप मुक्त होते हैं। और इसका विश्वास हो जाए तो फिर बिना परावलंबन के हम सब रोगों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जो भी शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति है उसका आप अनुभव करते हैं तो रोग आदि से आप मुक्त हो जाते हैं। आपकी काया अत्यंत सुखद होती है और स्थायी सुख को आप पा लेते हैं।
यह परिचय जय है। इस परिचय का अनुभव करने से, शारीरिक दुख रूपी परिचय को सहन कर लेने से आप इंद्रिय जयी भी हो जाते हैं। जिस समय आप वेदना का अनुभव कर रहे हैं उस समय बाह्य पदार्थों का ज्ञान उस क्षण रुक जाता है, नहीं होता है, और इंद्रिय ज्ञान के निरोध हो जाने से संसार का ही निरोध होता है। जीव शारीरिक दुख से वृथा ही डरते हैं। डरना चाहिए विषय सुख से, और डरते हैं शारीरिक दुख से। विषय सुख के फल में ही शारीरिक दुख होता है, और शारीरिक दुख का अनुभव कर लेने से संसार से मुक्त होते हैं। जो हमने विशेष सुख प्राप्त किया था उस अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं। जो जो हमने स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा की है और रोगों को जन्म दिया है उन सब से मुक्त होते हैं रोग की दशा को अनुभव में लेने मात्र से। दंड को शांति से भोग लेने से आप दंड से मुक्त हो जाते हैं। और पुनः दंड का कारण बहिर्मुखता को जीवन में स्थान नहीं देना है। अपना शरीर जो अमूर्त है, आभ्यंतर है, स्पिरिचुअल है, वह हमें शाश्वत आलम्बन दे सकता है। इसके संग में पराधीनता नहीं है। अपना संग ही सत्संग कहलाता है, जिसमें कोई जोखिम नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं रहता है। दुखों को आप मूल से उखाड़ देते हैं जब अपने संग में रहते हैं। अपने शरीर का एहसास करते हुए रहते हैं। कम से कम जब कोई काम हमारे पास नहीं है, हम विश्राम की स्थिति में हैं, उस समय अपने शरीर से जुड़कर अपने उस समय को व्यतीत कीजिए। अपने मुद्रा के लक्ष्य से समय व्यतीत कीजिए। अपने मुहूर्त के लक्ष्य से ये अभिन्न साधन साध्य भाव है। कोई भिन्न साधन नहीं, कोई भिन्न की प्राप्ति करना नहीं। अपने साधन से अपने को ही पाना है। सुख अपना ही स्वरूप है जिसको हमने पाना है, और अपने ही आश्रय से पाना है। अपने सन्मुख रहकर ही उसकी प्राप्ति होती है। एक ही देश न है, एक ही धर्म का उपदेश है। निज में ही नित्य विहार करने, विहार कर तू परद्रव्य में। निज में विहार अर्थात सिर से पांव तक यही विचरण करते हुए रहना। निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। अपने में रति, सिर से पांव तक ये आप हैं,
ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति हम सब जीवों को होती है, क्योंकि आप इस मूर्त देह में मूर्त देह के बराबर है। देह जितने क्षेत्र में जो दिखाई देती है देह, वो हमारा स्वरूप नहीं है, और इतने ही क्षेत्र में इसी के बराबर हमारी अमूर्त देह है। उसी का हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव होता है, उसका अनुभव करते रहना है। अनुभव वर्तमान शारीरिक सुख दुख की पर्याय का होता है। अपने वर्तमान में जो भी स्थिति है उसका अनुभव कीजिए। भूत बीत चुका है, भविष्य की पर्याय अभी नहीं है। आगे क्या हो जाएगा, मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, ये सब सोच प्रथा है। आगे के बारे में सोचना ही नहीं है। वर्तमान में जैसे आप हैं, अपने लिए अमृत रूप है, उस अमृत का सेवन कीजिए। आपका वर्तमान सुखद होगा और भविष्य भी नियम से सुखद होगा। सुंदर सुखद वर्तमान बनाने से ही सुंदर सुखद भविष्य बनता है। वर्तमान ही भविष्य की रचना करता है, भविष्य तो विद्यमान नहीं है। वर्तमान के पुरुषार्थ से ही अनुत्पन्न भविष्य को सुखद बनाते हैं। अपनी मूर्त है वही आनंद की मूर्त है। आनंद की कामना है तो अपने मुहूर्त से जुड़ जाना है। और जब हम नेत्र बंद कर अपने मुहूर्त से जुड़ते हैं तो बद्ध मूर्त कर्म नष्ट होता है, तो फिर जो बद्ध मूर्त काया है वह भी स्वस्थ हो जाती है। ध्यान दोनों नेत्रों पर लाइए। मन चंचल हो तो बंद नेत्रों से काय चेष्टा कीजिए। शरीर के विभिन्न भागों को जिनको स्ट्रेच करना, खिंचाव देना संभव है, उनमें खिंचाव दीजिए। जितने समय तक खिंचाव देकर रख सकते हैं खिंचाव दीजिए, और फिर विश्राम की स्थिति में आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इस प्रकार आप अपने शरीर से स्वयं से जुड़े रहेंगे। जिन जिन अंगों को आप हिला सकते हैं उनको हिलाइए और खींचने की स्थिति तक हिलाइए, और कुछ वेदना होती है उसको शांति से अनुभव कर लीजिए। ये सब आपको बंद नेत्रों से करना है, ताकि आपका ध्यान विचलित नहीं हो, अपने शरीर से जुड़कर रहे। और प्रातः काल का समय तो इसके लिए सबसे श्रेष्ठ रहता है। अपनी अंगुलियों को, अपनी हथेली को, अपने पैरों को, अपनी गर्दन को, अपने पेट को, जिन जिन भागों को आप खिंचाव दे सकते हैं आप यथासंभव खिंचाव दीजिए।
और उस खिंचाव को महसूस करिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज स्वास्थ्य के लिए अत्यंत अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे आप अपनी काया से जुड़ते हैं। कुछ भी विकल्प मत करिए, जितना स्ट्रेच आप दे सकते हैं अपने विभिन्न भागों को आप निसंक होकर दीजिए। रिलैक्स कीजिए, फिर स्ट्रेच कीजिए। खाली पेट की स्थिति में इसको विशेष रूप से कीजिए। आप देखेंगे कि आप अपने से सुगमता से जुड़ जाते हैं, जुड़े रहते हैं। और सुख के लिए उसी की आवश्यकता है, अपने से जुड़े रहने की, अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति का अनुभव करने की। और जब शारीरिक सुख दुख का हम अनुभव करते हैं तो मूर्त पदार्थों के ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से हम मुक्त हो जाते हैं। इंद्रिय ज्ञान उस समय रुक जाता है, मन संसार ही रुक जाता है। योग के 8 अंगों में आसन को स्थान दिया गया है, उसका यही प्रयोजन है। नाना प्रकार के आसन हैं जिनसे जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों को खिंचाव प्रदान करता है, खींच कर, स्ट्रेच करके, ताकि वह अपने शरीर से जुड़ सके, उन विभिन्न अंगों से जुड़ सके और बाहर की दुनिया से हट सके। जितने भी शारीरिक चेष्टाएं आप करें, बंद नेत्रों से करें। शरीर के उस मूवमेंट को महसूस करते हुए करें और अपने से इस प्रकार जुड़ कर रहें। और इस प्रकार शरीर के विभिन्न भागों को सिर से पांव तक आप एहसास कीजिए। और भोजन करने के उपरांत स्ट्रेचिंग नहीं करके सीधे अपने विभिन्न अंगों से जुड़िए। विश्राम करते हुए, आराम से बैठे हुए सहारे से या लेटकर सिर से पांव तक अत्यंत प्रमोद से अंतर यात्रा कीजिए। मनुष्य जीवन अत्यंत कीमती है, केवल स्वास्थ्य जीने के लिए है, अपना अनुभव करके संसार से पार होने के लिए है, जन्म मरण से अपने को छुड़ाने के लिए है। क्षुद्र उपलब्धियों में इस अमूल्य मनुष्य जीवन को खराब मत करिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।